आज इस वीडियो में जिस फसल की मैं बात कर, ये बारानी इलाके और मैदानी इलाके में बहुत कामयाब फसल है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली फसल है। तो वो फसल है मूंगफली की। लिहाजा आप मूंगफली काश्त करें। 1 लाख रुपए खर्च करके आप 10 से 12 लाख रुपए फी से कमा सकते हैं, क्योंकि जिसकी जो पैदावारी सलाहियत है वो बहुत अच्छी होती है और इसकी हर मार्केट में सेल वैल्यू बहुत अच्छी है और हर जगह से हर मार्केट में तकरीबन ये आसानी से बिक जाती है। लिहाजा मूंगफली काश्त करें और भरपूर मुनाफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, आज एक अहम फसल के बारे में बात करना चाहता हूँ कि गंदम के बाद हम कोई ऐसी फसल लगा लें जिसका प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हो, अखराजात भी कम हो और उस फसल की देखभाल भी कम हो, उसके ऊपर अखराजात भी कम हो और उसकी पैदावार अच्छी मिल जाए और साथ साथ अच्छा रेट मिल जाए और उसको जहाँ चाहे जिस मार्केट मर्जी ले जाएं वहाँ पे उसकी सेल भी हो। ऐसी फसल के बारे में आज मैं बात करना चाहता हूँ। तो वो फसल है मूंगफली की फसल है। और ये जो फसल है ये आपके बारानी इलाकों में भी कामयाब है और मैदानी इलाकों में जहाँ पे आपाशी इलाके हैं वहाँ पे भी कामयाब है। लेकिन सिर्फ इसके लिए सिर्फ चंद शराइत हैं ज़मीन के लिए, यानी कि इसके लिए जो मौजूद ज़मीन है वो रेतली हो या भारी मेरा ज़मीन हो या मेरा ज़मीन हो, तो उसके लिए ये ज़्यादा मौजू फसल है उस ज़मीन के लिए। लेकिन जो पक्के वट वाली ज़मीन है वहाँ पे काश्त हो सकती है, लेकिन वहाँ पे एक्सपेंस इसके बढ़ जाएंगे, यानी कि इसके अखराजात बढ़ जाएंगे। वहाँ पे काश्त करेंगे तो कामयाब वहाँ पे भी हो जाती है, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल होती है, यानी पैदावार मिल तो जाती है लेकिन एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, उस पे प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है। आप इस फसल को रेतली ज़मीन में या मैरा रकबे पे काश्त करेंगे तो आप इससे भरपूर पैदावार लेकर भरपूर मुनाफा कमाएंगे। तो वो फसल मूंगफली है, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो मूंगफली को काश्त करने के लिए आपको सबसे पहले जो इसका वक्त काश्त वो कौन सा है, आप गंदम की कटाई के फौरन बाद इसको काश्त कर सकते हैं और इसके लिए जो मौजू टेम्परेचर है 25 से ऊपर हो तो इसकी ये काश्त के लिए मौजू है। यानी जहाँ पे टेम्परेचर 25 से ऊपर रहता है वहाँ पे इसको काश्त किया जा सकता है। तो इसके लिए जो शरा बीज है वो अगर आप इसको फलियों समेत लेंगे, यानी कच्ची फलियां अगर इसकी लेंगे तो आपको 70 किलो चाहिए और अगर इसकी गिरियां निकाली हुई हों तो वो आपको 40 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से बीज चाहिए होगा। लेकिन अगर स्पेशल प्लांटर या चोपे से काश्त करते हैं तो ये 32 किलो से भी इसका काम चल जाता है, यानी 32 किलो भी काफ़ी होता है। लेकिन अगर आप इसको केरा करते हैं यानी कि ड्रिल के साथ छट्टे से काश्त कर सकते हैं, लेकिन ये छट्टे से ज़्यादा कामयाब नहीं है। इसका जो तरीका काश्त ज़्यादा कामयाब है, इसकी आप ड्रिल करें या इसको बेड पे काश्त करें। तो ड्रिल के लिए इसका जो फासला है वो आपने 18 इंच रखना है और जो बेड है वो भी 18 इंच। तो 18 इंच बेड के लिए कुछ काश्तकारों का ये सवाल होगा कि 18 इंच का बेड कैसे बनता है। तो आजकल पंजाब के जो मैदानी इलाकों में वहाँ पे जो मकई काश्त होती है वो 18 इंच बेड पे काश्त होती है। तो आप उसी प्लांटर से 18 इंच की खेलियाँ निकाल सकते हैं, यानी बेड बना सकते हैं, उस पर काश्त कर सकते हैं। तो आजकल इसके लिए एक और सहूलत भी है, इसकी ऑटोमेटिक चोपा लगाने वाले जो प्लांटर है वो मौजूद है। तो चोपा लगवा सकते हैं, वो आपको 4-4 इंच के फासले पे इसके चोपे लगवा देंगे तो आपका 1 मन बीज पूरा पूरा आएगा खेत के अंदर। तो अगर हाथ से भी चोपा लगवा सकते हैं और दूसरा जो हाथ से केरा कर सकते हैं या ऑटोमेटिक ड्रिल भी है वो 18 इंच वाली, वहाँ पे उसके साथ भी आप केरा करवा सकते हैं। तो उसका जो ज़मीन की तैयारी का तरीकाकार वही है कि आप इसको वत्तर लगा लें। अगर आपका मैदानी इलाका है तो वत्तर लगा के उस पर खेलियाँ वत्तर से निकाल लें, या अगर खुश्क ज़मीन पे भी खेलियाँ निकाल रहे हैं तो बाद में आप पानी लगा के भी इसकी, फिर उसके लिए जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए आप रिकाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेकिन इसकी उगने के बाद भी जड़ी बूटियां कंट्रोल हो जाती हैं, क्योंकि मूंगफली जो ऐसी फसल है इसके अंदर तमाम किस्म की जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए प्रोडक्ट मौजूद है। आप टॉपर ग्रीन का एक नाम का प्रोडक्ट है, अगर वो ले लेते हैं तो उसके अंदर कोजिला फॉप और एक इसके अंदर लैक्टोफिन का जहर होता है वो मौजूद होता है, जो तमाम किस्म की जो जड़ी बूटियाँ चौड़े पत्ते वाली और नुकीले पत्ते वाली कंट्रोल हो जाती हैं। तो आप इसको बिजाई के वक्त भी इसकी जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ बाद में उगने के बाद भी 30 से 40 दिन की जब फसल हो जाए तो उसके ऊपर स्प्रे करके भी कंट्रोल कर सकते हैं। जो इसकी अकसाम टॉप किस्म की 5-6 अकसाम मैं आपको बताता हूँ। अगर इनमें से लेकर अगर आप इसकी फसल काश्त यानी मूंगफली की फसल काश्त करेंगे तो आप 35 से 40 मन फी एकड़ पैदावार ले लेंगे। पुरानी जो वैरायटी हैं उनकी पैदावार सलाहियत 15 से 20 मन या इससे भी कम, बल्कि 8 से 10 मन आती थी। लेकिन अब नई वैरायटियाँ आ गई हैं तो नई वैरायटियों की बहुत अच्छी पैदावार है। इसका जो रिसर्च सेंटर है ये चकवाल में मौजूद है, जिसको
बारी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बुलाते हैं, तो वहाँ से ये आपको अच्छे बीज मिल सकते हैं। तो उन बीजों में से कुछ बीज मैं जो आपको बताता हूँ, इन बीजों में से आप लेकर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो एक सबसे पहले है फिदा 2021, ये एक नई जदीद वैरायटी है। इसकी पैदावार भी बहुत अच्छी है, यानी 35 से 40 मन फी एकड़ पैदावार ये दे देती है। और इसके अलावा बारी 2019, बारी 2016, इस तरह फखरे चकवाल और चकवाल गोल्ड भी है, और इसी तरह अटक 2016 और अटक 2019 भी है। तो ये जो वैरायटियां नई वैरायटियां, इन वैरायटी में से अगर आप काश्त करेंगे तो आपको पैदावार 35-40 मन मिलेगी। लेकिन अगर आप पुरानी वैरायटी, जो पुरानी वैरायटी थी पोटोहा, चकोरी, इस तरह की जो वैरायटियां थी, उनकी जो पैदावार सलाहियत थी वो 10 से 15 मन फी एकड़ के हिसाब से, उससे ज्यादा नहीं आती थी। तो लिहाजा आप जदीद वैरायटियां लगाएं तो आप भरपूर पैदावार ले सकते हैं। तो इसकी जो फी एकड़ पौधों की तादाद होती है वो 50 से 60 हज़ार फी एकड़ पौधे जरूर होने चाहिए। तो वो आपको, जैसे मैंने पहले बताया है, आप 40 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से बीज इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे वो पूरे हो जाते हैं। तो इसकी जो खादें हैं, अगर आप बरानी इलाके में इसको काश्त करते हैं तो आप बिजाई के वक्त ही इसकी जो फर्टिलाइजर है, खास तौर पर पोटाश और जो इसकी डीएपी जिसको फास्फोरस बोलते हैं, वो बिजाई के वक्त ही डाल दें, क्योंकि वहां पे तो सिर्फ इसको नमी बारिश की वजह से ही मिलनी है, क्योंकि बारिश के वतर पे ही काश्त होती है। तो बारिश की जो बारिश होगी तो उसी से इसको नमी मिलती है, तो उसी से ये पैदावार है। तो लिहाजा इसकी जो फर्टिलाइजर बरानी इलाके के लिए है उस इब्तदा में डाल दें तो बेहतर है। उसमें कम से कम आधा बैग जो है एसओपी का और 1 बोरी डीएपी जरूर इस्तेमाल करें। लेकिन मैदानी इलाके वाले बजाई के वक्त फास्फोरस और जो पोटाश वो डाल सकते हैं। बाकी इसको जो नाइट्रोजनी खाद है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ आधा बैग ही नाइट्रोजन काफ़ी होती है। यानी कि जो यूरिया है, सिर्फ आधा बैग से ही इसकी अच्छी परवरिश हो जाती है, यानी अच्छी इसकी बढ़ोतरी और ज़बरदस्त पैदावार देने की इसकी सलाहियत होती है। तो इसके अलावा इसके ऊपर कुछ कीड़ों का हमला भी होता है और बीमारियों का भी हमला होता है। उन कीड़ों में खास तौर पे इस पे सफेद मक्खी और सब्ज तेला, क्योंकि जब मैदानी इलाकों में इसको काश्त किया जाता है तो मैदानी इलाकों में क्योंकि दूसरी फसलें भी काश्त होती हैं, तो उस वजह से इसके ऊपर सब्ज तेला और सफेद मक्खी का हमला हो जाता है। तो उसके लिए सबसे बेहतर है जो फ्लोनिकामेड है जहर, वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको ऊल आला भी बुलाते हैं, वो 120 ग्राम अगर इस्तेमाल कराएंगे फी एकड़ के हिसाब से तो आपकी फसल से सफेद मक्खी और सब्ज तेला कंट्रोल हो जाएगा। और इसके ऊपर अमेरिकन सूंडी और लश्करी सूंडी का भी हमला हो सकता है। तो उसके लिए अगर आप सादा सा जहर इस्तेमाल करेंगे तो ल्यूफेनरान और एमामेक्टन का जो मिक्सर है 3% वाला, वो आप 400 ml फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करवा के उससे भी कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा बेल्ट का भी स्प्रे करवा सकते हैं या कोराजेन का भी स्प्रे करवा के इन सूंडियों का खात्मा कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बीमारी, सिर्फ 2 किस्म की बीमारियां ज्यादा मशहूर हैं इसकी जो आती हैं। एक तो रूट राट है, यानी कि पौधे गलने सूडने शुरू हो जाते हैं, और दूसरी है पीले धब्बों वाली बीमारी। तो रूट राट को आप पाश इलाकों में दवाई फ्लड करके कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे ये जो है बरानी इलाका, तो वहाँ पे आप ड्रिंचिंग के जरिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि दवाई को महलूल बना के जहाँ पे जो चंद पौधे इसके आपको ज़ाहिर हो रहे हैं वहीं उन पौधों की ड्रिंचिंग कर दें तो बीमारी वहाँ पे रुक जाएगी और पूरे खेत में नहीं फैलेगी। तो उन दवाइयों में आप थायोफेनेट मिथाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं और फोस्टाइल एल्युमिनियम का। फ्लड के लिए इसकी आप जो फोस्टाइल एल्युमिनियम है उसका 1 किलोग्राम, और इसी तरह अगर थायोफेनेट का इस्तेमाल करते हैं उसका भी आप 1 किलोग्राम। लेकिन आप ड्रिंचिंग के लिए सिर्फ ये 400 ग्राम और 250 ग्राम काफ़ी होगी। पीले धब्बों वाली जो बीमारी है उसको कंट्रोल करने के लिए हज़ॉक्सिस्ट्रोबिन डाइफेनाकोजोल का मिक्सर हो, हज़ॉक्सिस्ट्रोबिन टिबेकोनाजोल का मिक्सर हो, हज़ॉक्सिस्ट्रोबिन या प्रोपिकोनाजोल का मिक्सर हो, तो इन जहरों में से कोई भी आप जहर लेकर 200 ml फी एकड़ के हिसाब से अगर स्प्रे कराएंगे तो एक ही स्प्रे से आपकी ये फसल से ये बीमारी कंट्रोल हो जाएगी। इसमें एक अहम बात यह है कि जब ये पौधा फूल निकालना शुरू कर ले, फूल निकालने से चंद दिन पहले ये पौधा जमीन की तरफ सूए निकालता है, यानी एक नई जड़ें निकालता है जिसमें बीज बनने होते हैं, यानी कि मूंगफली तैयार होनी होती है। तो जब वो निकलने शुरू हो जाएं, अगर आपकी मेरा जमीन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी जमीन थोड़ी सी सख्त है, यानी कि पक्के वट वाली जमीन है, तो आपने जिप्सम का जरूर इस्तेमाल करना है। तो आप बिजाई के वक्त जिप्सम को डाल देंगे तो आपकी जमीन नरम रहेगी, तो वो जो सूए हैं वो जमीन के अंदर अच्छे तरीके से गाड़ेंगे, तो उसके अंदर ज्यादा मूंगफली पैदा होगी, यानी कि ज्यादा बीज पैदा होंगे तो ज्यादा पैदावार मिलेगी। एक चीज का ख्याल रखना है। और दूसरा ये है कि जब आज इस बेल की मुकम्मल बढ़ोतरी हो जाती है और फूल लेने का टाइम हो जाता है, तो उस वक्त इसकी जो पौधे की बेलें होती हैं उसके ऊपर अगर आप थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे तो उससे ये नीचे यानी कि जमीन के ऊपर टच हो जाती हैं, तो आसानी से इसके सूए निकल आते हैं और वो जमीन के अंदर गाड़ जाते हैं, तो अच्छी तरीके से पैदावार आपको मिलती है। तो इसका जो वक्त काश्त है, जैसे मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं कि ये आप गंदम की कटाई के बाद भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ये एंड फरवरी से लेकर इसको आप मई तक काश्त कर सकते हैं अपने इलाके के टेम्परेचर के हिसाब से। यानी जब 25 से टेम्परेचर बढ़ जाए तो उस वक्त इसकी काश्त शुरू हो सकती है, यानी एंड फरवरी यानी शुरू मार्च
मार्च से लेकर मई के महीने तक इसकी काश हो सकती है, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है। तो ये भी शॉर्ट दौरानिया की फसल है, 120 दिन के अंदर ये पक के तैयार हो जाती है। और कुछ वैरायटियाँ हैं जो 90 दिन के अंदर भी पक के तैयार हो जाती हैं। खासतौर पर जो नई वैरायटी फिदा है, ये तकरीबन 100 दिन, 90 से 100 दिन के अंदर पक के तैयार हो जाती है, यानी कि ये अगेती फसल है। और ये इसकी सीजन में, साल में 2 फसलें भी हो सकती हैं। और इसको दूसरी दफा आप जुलाई के एंड और अगस्त, 15 अगस्त तक इसको काश कर सकते हैं। इसका जो आजकल जो रेट चल रहा है इस वक्त मार्केट में, कच्ची मूंगफली का जो 28 से 30 हज़ार फी मन के हिसाब से इसका रेट चल रहा है। तो इसी तरह आपको बीज भी वही कच्ची फली अगर ले लें तो उसमें से बीज खुद भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बीज निकला हुआ लेंगे तो वो थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि वो 5-7 हज़ार रुपये आपको महंगा मिलेगा। लिहाजा इसमें से जो जैसे आपको मुनासिब समझे, बीज चाहे निकला हुआ ले लें, लेकिन वैरायटी का ख्याल करें, वैरायटी आप अच्छी लगाएं। जैसे मैंने पहले वैरायटियां बताई हैं, उन वैरायटियों में से कोई आप वैरायटी लेकर लगाएंगे तो आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। बस यही तरीकाकार है इसकी देखभाल का, जो मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है। और इसकी जो आबपाशी है, मैदानी इलाकों में भी ये तकरीबन 3 से 4 पानियों में तैयार हो जाती है। ज़्यादा पानी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी लेने वाली फसल नहीं है ना। और जो बरानी इलाका, वो तो वहाँ कुदरती माहौल में ही पकती है, क्योंकि वहाँ पे बारिश होती है, तो बारिश के से ही नमी मिलती है, तो उससे ये पल जलती है। और वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है उनको, क्योंकि मैदानी इलाकों में ज़्यादा मैदानी इलाकों में अखराजात करने पड़ते हैं को थोड़े से। लेकिन जो बरानी इलाका है, वहाँ पे तो सिर्फ बिजाई के वक्त जो अखराजात होते हैं, उसके बाद अखराज, हाँ अलबत्ता जो सूंडी तेला इसके ऊपर आता है, उसके लिए थोड़े बहुत अखराजात करने जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही मुनाफा बख्श फसल है। जैसे कि अगर इसको 1 लाख रुपए एक्सपेंस अगर इसके हों, तो ये तकरीबन आपको 8 से 10 लाख फी एकड़ के हिसाब से प्रॉफिट दे सकती है। ये ऐसी फसल है, लिहाजा मूंगफली काश्त करें और भरपूर मुनाफा कमाएं। गहाई का जो तरीका है वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो मैदानी इलाके हैं उनके पास तो मशीनरी मौजूद नहीं है, लेकिन जो बरानी इलाके लोग हैं उनके पास थ्रेशर स्पेशल किस्म की मौजूद होती है। तो वो इसकी पटाई करके, हल के साथ भी इसकी पटाई चुनाई करके, फिर उसके बाद थ्रेशर के ज़रिए निकाल लेते हैं। लेकिन जो मैदानी इलाके हैं तो वहाँ पे ये इतनी, क्योंकि थोड़े पैमाने पे काश्त होती है, तो लिहाजा वहाँ पे लेबर के ज़रिए ये काम करवाना पड़ेगा। लेकिन वो थोड़े से एक्सपेंस बढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल वाली फसल है, इसी में से निकल के जाएं। आज का मैसेज काश्तकार भाइयों के लिए इतना ही। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।